तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आर्यन कुमार और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सरकारी सारथी में। तो अगर आपने भी अपना डिप्लोमा या फिर बीटेक कंप्लीट कर लिया है तो आप आरआरबी जेईई 2025 के लिए एलिजिबल हैं, आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप बिना किसी गलती के शुरू से अंत तक आरआरबी जेईई 2025 का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो फॉर्म भरने के लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन या लैपटॉप के क्रोम ब्राउज़र में आ जाना है और यहाँ पे टाइप करना है rrbapply.gov.in। टाइप करने के बाद जो नीचे जो लिंक आएगा उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप आरआरबी जेईई के ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन शो होंगे, एक लॉगिन का और एक क्रिएट एन अकाउंट का। देखिए दोस्तों, अगर इससे पहले आपने 2024 में या 2025 में कोई भी रेलवे का फॉर्म भरा है तब आपका अकाउंट बना हुआ होगा, फिर आप लॉगिन करेंगे। और अगर आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो आपको क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे वही शो कर रहा है कि अगर आपने 2024 या 2025 में अकाउंट बनाया है तब आप लॉगिन करेंगे। तो यहाँ आपको ओके पे क्लिक करना है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे कंट्री ऑफ नेशनैलिटी पूछा जा रहा है। यहाँ पे आपको क्लिक करके अपना कंट्री सेलेक्ट करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करता हूँ। उसके नीचे आपको यहाँ पे फुल नेम आपका एंटर करना है। तो यहाँ पे आपको अपने 10th के मार्कशीट के हिसाब से अपना फुल नेम एंटर कर देना है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको रीटाइप करना है। यहाँ नीचे आपको पूछा जा रहा है कि क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया है, अगर किया है तो यस करेंगे वरना नो पे क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है। ठीक है, फिर उसके बाद इस यहाँ पे रीटाइप करना है। उसके नीचे आपको यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है, फिर जेंडर को रीसेलेक्ट करना है। उसके नीचे आपको अपना फादर्स नेम एंटर करना है। ठीक है, फिर उसको आप रीटाइप करेंगे। फिर उसके नीचे आपको यहाँ पे अपना मदर्स नेम एंटर करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे बगल में आप उसको रीटाइप करेंगे। अब देखिए आपको यहाँ पे ईमेल आईडी एंटर करना है। फिर यहाँ पे आप ईमेल ओटीपी पे क्लिक करके ओटीपी सबमिट करेंगे। उसके नीचे आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है। यहाँ पे भी आप जनरेट ओटीपी पे क्लिक करके ओटीपी सबमिट कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, अब आपको आपके आधार से मोबाइल नंबर लिंक होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे आप वेरिफिकेशन करना है। यहाँ पे आप डिजी लॉकर के थ्रू और आधार ओटीपी के थ्रू, दोनों के थ्रू वेरिफिकेशन कर सकते हैं। अगर आपका डिजी लॉकर में अकाउंट है तो आप डिजी लॉकर वाले पे क्लिक करके अपना वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ आधार पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको नीचे अपना आधार नंबर एंटर करना है। फिर यहाँ पे जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। ओटीपी आएगा, ओटीपी एंटर करके वेरीफाई पे क्लिक करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे नीचे आपको टिक बॉक्स को टिक करना है। तो देखिए दोस्तों, नीचे यहाँ पे आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। ठीक है, पासवर्ड जो है बताया जा रहा है यहाँ पे कॉम्बिनेशनल लेटर में होना चाहिए, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो आप ऐसा एक पासवर्ड बनाएंगे। यहाँ पे पासवर्ड बनाने के बाद पासवर्ड में एंटर करेंगे, कंफर्म पासवर्ड में फिर से एंटर करेंगे यहाँ पे, और नीचे कैप्चा को टिक करके फिर यहाँ पे प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों, इतना करने के बाद आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएटेड हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। ठीक है, आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे। तो देखिए, अब आप यहाँ पे दो तरह से लॉगिन कर सकते हैं, आधार कार्ड से या फिर नंबर पासवर्ड एंटर करके। तो देखिए दोस्तों, अब आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर पासवर्ड एंटर करना है, कैप्चा पे क्लिक करके नीचे लॉगिन पे क्लिक करना है। तो देखिए दोस्तों, अब आपको यहाँ पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करना है। इसमें आप अपने ईमेल आईडी या फिर फ़ोन नंबर किसी एक पे ईमेल ओटीपी सेंड करेंगे। ठीक है, सेंड करने के बाद आप ओटीपी यहाँ पे एंटर करेंगे। ओटीपी एंटर करने के बाद आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पे नीचे आना है और ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। तो देखिए दोस्तों, इस पेज में अभी आरआरबी में जितनी भी वैकेंसीज़ का फॉर्म फिलअप हो रहा है वो सब यहाँ पे शो करेंगे। जैसे यहाँ पे जूनियर इंजीनियर का है, यहाँ पे एनटीपीसी का है, अंडर ग्रेजुएट। ठीक है, फिर उसके नीचे यहाँ पे एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल का पोस्ट है। तो देखिए, अब यहाँ पे आपको आरआरबी सेलेक्ट करना है, मतलब आपको किस जोन से फॉर्म भरना है वो सेलेक्ट करना है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि आरआरबी में ब्रांच वाइज हर एक डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज है, तो उसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। तो यहाँ पे अब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे पहले ही नंबर पे आरआरबी जेईई का फुल नोटिफिकेशन है, आप इस पर क्लिक करेंगे। तो देखिए, अब आपके सामने आरआरबी जेईई का फुल नोटिफिकेशन पेज खुल गया है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि आरआरबी जेईई में डिप्लोमा और बीटेक दोनों के बच्चे एलिजिबल होते हैं। तो अगर आपने डिप्लोमा किसी भी ब्रांच से किया है या बीटेक किसी भी ब्रांच से किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप इस फॉर्म को कब से कब तक भर सकते हैं। तो इस फॉर्म को 31 अक्टूबर से भरना शुरू हो गया है और इस फॉर्म को भरने का लास्ट डेट 30 नवंबर है। तो आप 30 नवंबर से पहले कभी भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, उसके बाद आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। तो अगर आप नीचे स्क्रॉल करके पेज नंबर 36 या 37 पे आते हैं तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि कौन से ब्रांच में कौन से डिपार्टमेंट्स आते हैं। जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल ब्रांच में डिज़ाइन एंड ड्राइंग आ रहा है,
फिर उसके नीचे इलेक्ट्रिकल में ही EMUN-TRS है, फिर सिविल में ब्रिज है, पीवे है, फिर वर्क्स डिपार्टमेंट है, फिर मैकेनिकल में डिज़ाइन एंड ड्राइंग है। फिर नेक्स्ट पेज में अब यहाँ पे जोन वाइज वैकेंसी भी दी गई है, जैसे कि RRB अहमदाबाद में यहाँ पे किस ब्रांच के लिए कितनी वैकेंसीज है, इलेक्ट्रिकल के लिए हो गया, मैकेनिकल के लिए हो गया, सिविल के लिए हो गया। फिर यहाँ पे RRB अजमेर में देखिए सिविल के लिए वैकेंसीज है, यहाँ पे 1 वैकेंसी है यहाँ पे PUM में। फिर सिविल के लिए यहाँ पे 17 वैकेंसीज हैं डिज़ाइन एंड ड्राइंग में। तो फ्रेंड्स वैसे ही आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके अलग अलग जोन में अपने रिस्पेक्टेड ब्रांच की वैकेंसी देखिए और आप जो है सेलेक्ट करिए कि आपको किस जोन से फॉर्म भरना है। ठीक है, आप अपने अगल बगल का जोन चूज़ करें या फिर अगर आपको ज़्यादा वैकेंसी है दूर में तो आप वहाँ पे भी चूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे RRB कोलकाता में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं इस बार, यहाँ पे टोटल वैकेंसीज़ 628 हैं। और एक बात दोस्तों, जोन में डिपार्टमेंट चूज़ करते टाइम आप ये देख लीजिएगा कि उसमें कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा जा रहा है और आप उसमें फिट होते हैं या नहीं। तो चलिए अब हम यहाँ पे अपना जोन चूज़ करते हैं और आगे फॉर्म को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे जोन एंटर करने के बाद टिक बॉक्स पे दोनों टिक करेंगे और फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका कुछ डेटा जो है फेच कर लिया गया है आधार से। ठीक है, तो आप यहाँ पे कट करेंगे और यहाँ पे आप नीचे देखेंगे कि आपका डेटा जो है सब सही सही डला हुआ है। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पे आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है, आप मैरिड हैं या अनमैरिड है उसको टिक करेंगे। फिर उसके बाद आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है, यहाँ पे सेलेक्ट करके अपना रिलीजन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको अपना मदर टंग बताना है कि आपका कौन सा मदर टंग है। ठीक है, मेरा हिंदी है, मैं यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट करता हूँ। तो देखिए अब यहाँ पे चूज़ करना है कि आप किस लैंग्वेज में एग्ज़ाम को देना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे सेलेक्ट पे हिंदी या इंग्लिश जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं उसको चूज़ करेंगे। तो देखिए दोस्तों उसके बाद आपको मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंटर करना है, कोई ऐसा मार्क बताइए जिससे कि जो है आपका आइडेंटिटी कंफर्म होता है। 2 मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंटर करने के बाद आप यहाँ पे आगे जो है देखिए यहाँ पे आपको कम्युनिटी एंटर करना है, यानी कि आप किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, SC ST OBC। यहाँ पे UR पे हैं तो UR क्लिक करेंगे। देखिए SC ST से हैं तो SC ST या फिर OBC EWS आप चूज़ करेंगे। अगर UR पे चूज़ करते हैं तो ठीक है, फिर SC पे चूज़ करते हैं तो SC में चूज़ करने के बाद आपको जो है अपना सर्टिफिकेट होना चाहिए SC के लिए, क्योंकि आप इससे SC के रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर OBC एंटर करते हैं तो OBC के लिए आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। ठीक है, SC में जैसे कि मैंने अंडरस्टैंड पे क्लिक किया तो यहाँ पे अब SC कास्ट का नाम डालना है कि कौन सा कास्ट है। फिर यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर एंटर करना है, सर्टिफिकेट नंबर एंटर करने के बाद कम्युनिटी सर्टिफिकेट का इशूइंग अथॉरिटी एंटर करना है। यहाँ पे DM हो सकता है, RO हो सकता है, उसको आप यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। देखिए फिर नीचे किस डेट को आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो चूज़ करना है। फिर उसके बाद है कि अगर आप फ्री ट्रैवल पास के लिए अवेल करना चाहते हैं, अगर SC ST से हैं तो आपको ये सुविधा मिलती है, आप यस और नो पे टिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों इसी तरह से अगर आप OBC को चूज़ करते हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि आप नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं या क्रीमी लेयर के। नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आने के लिए आपके परिवार की सालाना आय 8 लाख से कम होनी चाहिए, तो आप नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आएंगे। यहाँ पे देखिए बता रहा है कि मैक्सिमम जो है लिमिट है 8 लाख रुपीज़। ठीक है, फिर इसके बाद अगर आप आई अंडरस्टैंड एंड अग्री पे क्लिक करेंगे तो देखिए अगर आप यहाँ पे OBC चूज़ करते हैं तो उसके लिए आपको सेंट्रल लेवल का OBC सर्टिफिकेट होना चाहिए, आप उसका डिटेल यहाँ पे एंटर करेंगे। और अगर आपके पास OBC सर्टिफिकेट नहीं है तो आप कम्युनिटी में UR ही रहने देंगे, फिर आप एज अ जनरल इस एग्ज़ाम को देंगे। तो इसके नीचे अब आपको अपना एड्रेस एंटर करना है, स्टेट हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, फुल एड्रेस एंटर करना है, सिटी एंटर करना है, पिन कोड एंटर करना है। फिर उसके नीचे अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे आप टिक करेंगे। टिक करने के बाद फिर सेव करेंगे और फिर उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो देखिए इसके बाद आप सेकंड पेज पे आ जाएंगे जिसमें आपको अदर डिटेल्स डालना है, जैसे कि अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे वरना नो पे क्लिक करेंगे। इसके नीचे अगर आप फिजिकली डिसेबल्ड हैं तो यहाँ पे यस करेंगे और नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। तो देखिए इसमें कह रहा है कि अगर आपका राइटिंग एबिलिटी अफेक्टेड है तो आप जो है यहाँ पे यस करेंगे वरना नो पे क्लिक करेंगे। तो देखिए इसके नीचे बताना है कि अगर आप EBC कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आप फी कंसेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर EBC में है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। फिर देखिए अगर आप रेलवे के एम्प्लॉय हैं अभी तो आप यहाँ पे यस करेंगे वरना नो करेंगे। देखिए फिर इसके नीचे बताना है कि अगर आप अभी कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको बताना है कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन में हैं, स्टेट गवर्नमेंट PSUs। तो देखिए अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन से NOC सर्टिफिकेट बनवा करके यहाँ पे अपलोड करना होगा। और अगर आप कहीं काम नहीं कर रहे हैं तो आप यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल को सेलेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स उसके नीचे देखिए, उसके नीचे हमको बैंक डिटेल देना है फॉर रिफंड ऑफ फ़ी। तो यहाँ पे आप अपना बैंक का नाम, अकाउंट नंबर और IFSC कोड को एंटर करेंगे। फिर उसके बाद आप सेव पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे।
नेक्स्ट करने के बाद आप लोग एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन वाले पेज पे आ जाएंगे, जिसमें आप लोगों को अपना एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जैसे कि 10th हो गया, अगर आपने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा का डिटेल, और अगर आपने बीटेक किया है तो बीटेक का डिटेल यहाँ पे आपको एंटर करना है। तो देखिए मैंने फॉर्म भरा था पहले, तो मेरा 10th का डिटेल यानी कि मैट्रिक का डिटेल पहले से ऐड है। तो देखिए यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे 3 इयर्स डिप्लोमा का डिटेल ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर आपने बीटेक किया है तो आप डिग्री इन इंजीनियरिंग चूज़ करके उसका डिटेल ऐड करेंगे। हम यहाँ पे 3 इयर्स डिप्लोमा पे चूज़ करते हैं। फिर यहाँ पे देखिए आपको डिसिप्लिन यानी कि कौन से ब्रांच से आपने डिप्लोमा किया है वो एंटर किया है। तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मेरा जो है मैं यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ। फिर उसके बाद आपको कोर्स का नाम एंटर करना है जो आपके सर्टिफिकेट पे लिखा होगा, जैसे कि डिप्लोमा इन सिविल, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ऐसे पूरा करके लिखना है आपको। उसके बाद आपको स्टेट डालना है कि आपने किस स्टेट से डिप्लोमा किया है। फिर उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है कि किस डिस्ट्रिक्ट में आपका कॉलेज आता है। फिर उसके बाद आपको अपने कॉलेज का पूरा नाम एंटर करना है। फिर उसके बाद आपको डेट ऑफ पासिंग यानी कि आपके पासिंग सर्टिफिकेट पे जो डेट होगा वो एंटर करना है। फिर उसके बाद हम ऐड पे क्लिक करके उसको ऐड कर लेंगे। तो देखिए नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप 4th पेज पे आ जाएंगे, जिसमें आपको अब लाइव फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। तो देखिए यहाँ पे पूरा इंस्ट्रक्शन बताया गया है कि आप किस तरह से लाइव फ़ोटो कैप्चर करेंगे और किस तरह से अपने सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। फ़ोटो के लिए यहाँ पे सैंपल दिया गया है कि इस कंडीशन में आप फ़ोटो अपलोड करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होने का चांस ज़्यादा है। और देखिए यहाँ पे जल्दी अपलोड भी नहीं होता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लोग वाइट बैकग्राउंड में फ़ोटो अपलोड करें तो जल्दी हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पे कैप्चर फ्रॉम मोबाइल का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे QR कोड खुल जाएगा। फिर आप अपने मोबाइल से स्कैन करेंगे, वहाँ पे यूज़र ID पासवर्ड डालेंगे, मतलब मोबाइल नंबर पासवर्ड, फिर वहाँ पे फ़ोटो स्कैन करेंगे तो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सिग्नेचर को 140 पिक्सल और 60 पिक्सल में कन्वर्ट करना है। तो मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ जिससे आप किसी भी फ़ोटो को रिसाइज कर सकते हैं और जितने KB में चाहे उतने KB का बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए आपको अपने क्रोम ब्राउज़र में सर्च करना है Pi7 इमेज टूल, ये टाइप करके सर्च कर देना है। यहाँ पे अब आपको इस लिंक पे ओपन करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको रिसाइज इमेज पिक्सल पे क्लिक करना है। यहाँ पे सेलेक्ट इमेज में अपना सिग्नेचर या फिर जो भी फ़ोटो रिसाइज करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं कि विड्थ और हाइट सेलेक्ट करने का दे रहा है, तो आप जितना चाहे उतना यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो हमको यहाँ पे 140 पिक्सल और 60 पिक्सल चाहिए, तो हम यहाँ पे 140 पिक्सल और 60 पिक्सल लिख लेंगे। उसके बाद अगर आपको स्पेसिफिक साइज़ में बनाना है तो यहाँ पे इसको टिक करना है। उसके बाद यहाँ पे हम नीचे साइज़ एंटर करेंगे। फिर उसके बाद आपको रीसाइज इमेज पे क्लिक करना है। फिर आपका इमेज रीसाइज हो जाएगा। उसके बाद हम नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेंगे। तो देखिए डाउनलोड करने के बाद अब हम अपलोड करेंगे। यहाँ पे ब्राउज़ पे क्लिक करके जहाँ पे आपने डाउनलोड किया है उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे हम ओपन करेंगे। फिर यहाँ पे इसको टिक करेंगे तो ये जो है हमारा अपलोड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद हम इस टिक बॉक्स को टिक करेंगे। उसके बाद हम सेव करेंगे और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देखिए अगले पेज में आपने जो भी जोन सेलेक्ट किया है उस जोन में जितने भी पोस्ट हैं उसको आपको एक ऑर्डर में अरेंज करना है। इससे क्या हुआ कि अगर आप सेलेक्ट होते हैं और अगर आपका रैंक अगर अच्छा हुआ तो आपको पहले नंबर वाला पोस्ट मिलने का संभावना ज़्यादा होगा। देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपको ध्यान क्या देना है कि अगर आप फिज़िकली फ़िट हैं और आपको कोई ग्लासेस भी नहीं लगा हुआ है तब तो आप कोई सा भी पोस्ट डालिए, आप उसका मेडिकल एग्ज़ाम पास कर लेंगे। लेकिन अगर आपके ग्लासेस लगे हुए हैं और आपने उस पोस्ट को ऊपर डाल दिया जिसका मेडिकल रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो आप सब कुछ क्लियर करने के बाद भी मेडिकल एग्ज़ाम में जाके रिजेक्ट हो जाएंगे। तो चलिए अब हम अपना पोस्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट करते हैं। ये देखिए यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करने के बाद वो जो है इधर राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो और आप जिस नंबर को पहले क्लिक करेंगे तो वो आपका पहला नंबर बन जाएगा, फिर उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर ऐसे कर करके आप जो है पोस्ट को प्रेफरेंस दे देंगे, एक ऑर्डर में मेंटेन कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसको एक ऑर्डर में मेंटेन कर लिया है। इसके बाद नीचे आप यहाँ पे टिक बॉक्स में टिक करेंगे। उसके बाद नीचे सेलेक्ट एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम ग्रुप पे क्लिक करके यहाँ पे अपना ब्रांच को सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री पे क्लिक करना है। इसके बाद नीचे आपको यहाँ पे टिक बॉक्स को टिक करना है और प्लेस में जिस भी सिटी से आप फॉर्म भर रहे हैं उसमें अपने सिटी का नाम एंटर कर सकते हैं। उसके बाद आपको सेव करना है और फिर प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करके अपना पूरा जो है डिटेल मैच कर लेना है कि कहीं आपका कुछ गलती तो नहीं एंटर हो गया डेटा। अगर कुछ गलती हो गया है तो उसके बाद आप नीचे यहाँ पे एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करके उसको सुधार सकते हैं। तो फ्रेंड, इसके बाद आपको टिक बॉक्स पे टिक करना है और फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको फिर से सबमिट करने को बोलेगा, क्योंकि इसके बाद आप फॉर्म को एडिट नहीं कर सकते हैं। आप सबमिट करके क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पे विथ SBI पे का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे एग्री करके प्रोसीड करेंगे।
ठीक है। प्रोसीड करने के बाद आपको ये पेमेंट गेटवे खुल जाएगा। यहाँ पे आप यूपीआई के थ्रू या फिर बैंकिंग के थ्रू, आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। तो आप किसी एक मेथड से पेमेंट करिएगा और फिर जैसे ही आप पेमेंट करेंगे आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।